मैम, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समकक्ष स्थापित होने वाले दूसरे एयरपोर्ट की तरफ दिलाना चाहूंगा। दुनिया के तमाम महानगरों में न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक कई एयरपोर्ट उनके इर्द गिर्द हैं। इसी बात को देखते हुए, एयर ट्रैफिक बढ़ते हुए एयर ट्रैफिक को देखते हुए 16 दिसंबर 2009 में कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार ने, हरियाणा ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक दूसरे एयरपोर्ट को स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया था। 23 जून 2010 को इंस्पेक्शन ऑफ साइट्स इन हरियाणा और प्री फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी, जो हरी झंडी उसमें मिली थी। और मगर ये कहा गया था कि एक नियम है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 1997 में कि 150 किलोमीटर तक कोई एयरपोर्ट नहीं स्थापित किया जा सकता। 29 अप्रैल 2011 को मैं स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिला था और इस नियम की बाध्यता को दूर करने का रास्ता प्रशस्त हुआ था। उसके बाद 15 अक्टूबर 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एनओसी दिया था, क्योंकि एयरफोर्स की एनओसी इसमें आवश्यक होती है। अप्रैल 2012 में एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिजिबिलिटी स्टडी ग्रुप की स्थापना की थी, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2013 में आई थी, जिसमें महम में जो 7 जिलों के मध्य में पड़ता है हरियाणा में, उसमें एक एयरपोर्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव था। 2016-17 तक इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट और 2018 से इसको फुल सर्विस सारे ऑपरेशंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को दिया गया था। फिजिबिलिटी स्टडी ने जनवरी 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको रिपोर्ट को अपनाकर इसकी हरी झंडी दी थी। मगर अभी पीछे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। उसके बाद हमने देखा कैबिनेट की एक मीटिंग हुई भारतीय सरकार की, और कैबिनेट में 15 से 20 हजार करोड़ के इस बड़े एयरपोर्ट की स्थापना करने के प्रश्न पे एक नोएडा के समीप एक जेवर के अंदर इस एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट को स्थापित करने की घोषणा कर दी गई, मंजूरी दी गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें उत्तर प्रदेश से कोई लड़ाई नहीं, जेवर में भी स्थापित हो, हम उस बारे में कोई लड़ना नहीं चाहते। मगर जब प्रश्न भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैं पूछना चाहता हूं क्या एक भारत में हरियाणा भी आता है कि नहीं आता? जब सारी मंजूरियां मिल गई थी तो अंतिम समय में उत्तर प्रदेश में स्थापित ही किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी हो, मगर ये जो सारी मंजूरियां मिल गई थी महम क्षेत्र में भी स्थापित हो। और इसके साथ साथ हरियाणा में 2 और एयरपोर्ट मंजूर शुदा है, हिसार और करनाल। इन दोनों एयरपोर्ट्स पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा। हरियाणा अकेला एक राज्य है मैडम जिसमें एक भी एयरपोर्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जवाब दे, हरियाणा के अंदर जो एयरपोर्ट मंजूर शुदा है हमारे समय के, उन एयरपोर्ट को स्थापित किया जाए। और ये जो महम है, इस महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के समकक्ष जरूर स्थापित किया जाए, ताकि लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। और एक भारत की जो बात करते हैं, उस एक भारत में हरियाणा भी समझे, हम भी समझे कि एक भारत में हम भी शामिल हैं।